नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी फैसले लेती है उसे 1, 2, 3 दिन के अंदर पलटना पड़ता है। मतलब वो फैसले विवादित होते हैं। अब तक 3 ऐसे फैसले योगी सरकार की तरफ से लिए गए, यूपी प्रशासन की तरफ से लिए गए, जिसे बदलना पड़ा। एक और फैसला जो बेहद आपत्तिजनक है, संविधान के खिलाफ है, इस फैसले को भी बदलना पड़ेगा। दोस्तों, एक ऐसा फरमान आया है प्रशासन की तरफ से जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। इसमें सीधा सीधा छुआछूत भेदभाव नजर आ रहा है। दोस्तों, पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में खास क्या दिख रहा है आपको? इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दुकानदारों के नाम लिखे हैं और दोनों दुकानदारों के नाम मुसलमान हैं। दोस्तों, ये यूपी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर जो भी खाने पीने और फलों की दुकानें रहेंगी, उनके दुकानदार अपने अपने नाम लिखकर डिस्प्ले कर देंगे। और दुकानदार बेचारे करते भी तो क्या करते, जैसे ही फरमान आया उन्होंने अपने दुकानों के आगे अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब लोगों ने पूछा कि इस तरह का फरमान क्यों आया है, तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये इसलिए किया गया है ताकि कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वाह रे यूपी प्रशासन, वाह। दोस्तों, आम तौर पर आप भी देखते होंगे, आप भी अपने मोहल्ले में रहते होंगे, क्या आपने किसी दुकानदार के आगे इस तरह का डिस्प्ले लिखा देखा? हाँ, किसी के दुकान में खुद से बोर्ड लगा रहता है, वो बात अलग है, लेकिन लिखवाया जाए कि लिखो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। दोस्तों, क्या कांवड़ यात्रा सौहार्द सद्भाव के लिए होती है या फिर भेदभाव के लिए होती है? दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि जब हमारे देश में संविधान है, जो संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, छुआछूत का अंत हो चुका है, उसके बावजूद ये भेदभाव करने वाला फैसला प्रशासन ने क्यों लागू किया, ये दोस्तों मेरी समझ से बाहर है। दोस्तों, कांवड़िए भी इंसान हैं, कांवड़ियों की भी अपनी ज़िंदगी है। कांवड़िए तो इस तरह नफरत नहीं करते होंगे मुसलमानों से, तो फिर यूपी प्रशासन इस तरह का फरमान क्यों जारी कर रहा है? क्या कांवड़ियों के दिल में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत भरने की कोशिश की जा रही है? ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं और फिर से कांवड़ियों के दिलों में मुसलमानों से दूरी पैदा कर रहे हैं। ये कहाँ का ये घटिया फरमान दोस्तों तुरंत वापस होना चाहिए। ऐसे घटिया फरमान की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर बाबा साहेब का संविधान है, उस देश में ऐसे घटिया फरमानों को फाड़ के फेंक देना चाहिए। बताइए, कांवड़िए भी देखेंगे कि आरिफ का फल है तो नहीं खरीदें, ये कहना चाहता है प्रशासन। मुसलमान होगा तो अछूत हो गया। दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है? और कांवड़िए जब जाते हैं तो कितना वो फल खरीदते हैं? क्या हर जगह वो रुकते हैं? और इससे लोगों का ध्यान नहीं भटकेगा कि आरिफ है, ये राम है, ये रहीम है? क्या ज़रूरत है नाम लिखने की? नाम लिखकर आप क्या बताना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान ही तो करने का मकसद है। दोस्तों, जब से ये योगी सरकार आई है तब से ये नौटंकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तब से ये नौटंकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और मैं देख रहा हूँ लगातार हिंदू मुसलमान हो रहा है। ताजिए निकाले जाएंगे तो ये हो जाएगा, रोड पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। अरे यार, कई सालों से रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार आ गए हैं राजनीति में गलती से। इनको धर्म का काम करना चाहिए। ये लोग दोस्तों राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस फैसले का ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। खुद जेडीयू इस फैसले का विरोध कर रही है, जो मोदी सरकार को समर्थन दे रही है। और इस आपत्तिजनक फैसले पर, इस विवादित फरमान पर मायावती जी ने दोस्तों एक ट्वीट किया है। मायावती जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अतिशीघ्र इस फैसले को वापस ले ले योगी सरकार। दोस्तों, मायावती जी ने क्या कहा, देखिए,
पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर ज़िला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदार के मालिकों का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश ये गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले ले। इसी प्रकार यूपी के संभल जिला प्रशासन द्वारा बेसिक सरकारी स्कूलों में शिक्षक और छात्रों को कक्षा में जूते चप्पल उतार कर जाने का ये अनुचित आदेश भी काफ़ी चर्चा में है। इस मामले में भी सरकार तुरंत ध्यान दे। तो दोस्तों, ये होती है प्रशासनिक सोच। मायावती जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती जी ने क्या शानदार दोस्तों बात कही है। उन्होंने कहा ये जो परंपरा चलाने की कोशिश हो रही है कि दुकानदार अपना नाम लिख दें, आरिफ लिख दें, रहीम लिख दें, राम लिख दें, ये तरीका सही नहीं है। इससे तो सांप्रदायिक सौहार्द जो वातावरण है पूरा बिगड़ जाएगा और ये गलत परंपरा है। ये हिंदू मुसलमान करने वाली परंपरा बाबा साहेब के संविधान में अच्छी नहीं लगती है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और विवादित फैसला सामने आया है प्रशासन का संभल जिला में, जहां पर छात्रों को कक्षा में जूते चप्पल उतार के जाने के लिए कहा गया है। अब बताइए, क्या स्कूल मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया है कि वहां पर अब बच्चे जूते चप्पल उतार कर जाएंगे? ये कौन से अधिकारी हैं, किस तरह के अधिकारी हैं यार, समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। यही वही लोग हैं जो पहले रगड़ रगड़ के इन लोगों ने तैयारी की यूपीएससी आईएएस की, और इंटरव्यू में गए तो बड़ी बड़ी बात कही कि मैं तो समाज बदल दूंगा। संविधान पढ़ के, प्रशासनिक की कई सारी किताबें पढ़ के ये लोग अब खुद इस तरह का घटिया फरमान जारी कर रहे हैं जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। पूरे देश में दोस्तों इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। और देखिए, ये 5वां फैसला हो जाएगा जिसे योगी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। पहला फैसला क्या था? डिजिटल अटेंडेंस। सारे शिक्षकों से कहा गया था कि आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लगाइए, 3 दिन तक गायब रहे तो सैलरी कट जाएगी। ये फैसला भी वापस लेना पड़ा। दोस्तों, लखनऊ के पास एक जगह है पंतनगर, वहाँ कॉलोनी है कई सारी, और कॉलोनियों को जमींदोज करने का एक फरमान आया था, सर्वे करने के लिए कहा गया था, वो भी फैसला वापस लेना पड़ा। तीसरा फैसला, बिजली चोरी करने पर बिजली विभाग के अधिकारी एफआईआर कराएंगे, ये भी फैसला वापस लेना पड़ा। अब चौथा फैसला, विवादित फैसला कि भाई कांवड़ यात्रा रूट पर जितने भी दुकानदार दिखेंगे अपने अपने नाम लिख देना, खासतौर से मुसलमान हो तो लिख ही देना। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को चिन्हित करने की साजिश है। जैसे आज़ाद भारत के पहले हमारे देश में शूद्र भाई लोग क्या करते थे, गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधा करते थे, जिससे पता चले कि ये शूद्र आ रहा है, शूद्र आ रहा है। सवर्णों को इससे बड़ा सुख मिलता था। और अब ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, ऐसे जातिवादी प्रशासनिक अधिकारियों को कौन सा चैन, कौन सा सुख मिल रहा है, ये दोस्तों समझ से परे है। और बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार भी इसमें शामिल है या फिर योगी सरकार की भद पिटवाने की कोशिश की जा रही है? योगी सरकार की किरकिरी तो नहीं कराने की कोशिश की जा रही है? ये भी दोस्तों अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब 5वां फैसला सोचिए, आप लोग भी स्कूल जाते होंगे, स्कूल गए होंगे। आज़ाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि आप कक्षा में जा रहे हैं, क्लासरूम में जा रहे हैं, तो आप चप्पल जूते उतार कर जाएंगे? यार ये किस तरह की सोच है यार, समझ नहीं आती है मुझे। क्या हो रहा है ये? जब आपको गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर बात करनी चाहिए, इस पर डिबेट करनी चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए, ये अजीब सा व्यवहार हो रहा है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि यूपी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस तरह के विवादित फैसले लाते ही क्यों हैं, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है, उनकी खुद किरकिरी हो रही है। तो ये 5वां बड़ा फैसला जो पलट जाएगा और योगी सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल करना दोस्तों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब समाज के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान नहीं चल सकता भाई। भले ही किसी ने अपने दुकान के आगे आमिर, आरिफ, राम, रहीम
अरविंद कुछ भी लिखा है, स्वयं से लिखा है। आप लोग परचून की दुकान पे जाते हैं, सब्जी की दुकान पर जाते हैं, कभी दिमाग में आता है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुस्लिम की दुकान है? कभी नहीं आया। तो ये कांवड़ियों के दिल में ऐसी जहर क्यों भर दी जा रही है भाई? ये मुझे कोई बताएगा, ये हो क्या रहा है? तो दोस्तों, मायावती जी हों या फिर तमाम जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, वो इस फैसले का ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। और मायावती जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई इससे जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो बिगड़ जाएगा। दोस्तों, ये फैसला भी वापस होगा, ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि मायावती जी ने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया दी है और मायावती जी इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहरहाल दोस्तों, यूपी प्रशासन के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या कांवड़ियों को बुरा लगता है अगर किसी मुस्लिम के हाथ से वो कोई सामान लेते हैं तो उन्हें दिक्कत होगी? दोस्तों, क्या लगता है आपको? आप लोग भी जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।